फिर अब्राहम नेगेव देश की ओर गए तथा कादेश और शूर के बीच में रहने लगे। कुछ समय तक वे गेरार में रहे। और वहां अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। और गेरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलवाया तथा अपने महल में रखा। परंतु एक रात परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक से कहा, तू एक मृत व्यक्ति की तरह है, क्योंकि जिस स्त्री को तुमने ले लिया है वह एक विवाहित स्त्री है। फिर अबीमेलेक ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, क्या आप एक निर्दोष जाति को नाश करेंगे? क्या अब्राहम ने मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है, और क्या सारा ने भी नहीं कहा, वह मेरा भाई है? मैंने यह काम साफ विवेक और स्वच्छ मन से किया है। तब स्वप्न में ही परमेश्वर ने उससे कहा, मुझे मालूम है कि तुमने यह काम साफ मन से किया है, इसलिए मैंने तुमको मेरे विरुद्ध में पाप करने से रोक रखा है। इसी कारण से मैंने तुम्हें उसे छूने नहीं दिया। अब तुम उनकी पत्नी को लौटा दो, क्योंकि वे एक भविष्यद्वक्ता है। वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम जीवित रहोगे। पर यदि तुम उनकी पत्नी को ना लौटाओगे, तो तुम यह निश्चित जान लोगे कि तुम और तुम्हारे सारे लोग मर जाएंगे। अबीमेलेक ने अगले दिन बड़े सुबह अपने सब कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें सब बातें बताई, जिसे सुनकर वे बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को भीतर बुलवाया और उनसे कहा, तुमने हमसे ये क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुमने मेरे और मेरे राज्य को इस मुसीबत में डाल दिया है? तुमने मेरे साथ ऐसा काम किया है जो कभी नहीं करना चाहिए। अबीमेलेक ने अब्राहम से यह भी पूछा, ऐसा करने का कारण क्या है? अब्राहम ने कहा, मैंने अपने मन में सोचा, इस नगर में निश्चित रूप से कोई परमेश्वर से नहीं डरता, और वे लोग मुझे मेरी पत्नी के कारण मार डालेंगे। इसके बावजूद वह सही में मेरी बहन ही है, मेरे पिता की बेटी है, पर मेरी माँ की बेटी नहीं है, और वह मेरी पत्नी हो गई। और जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने को कहा, तब मैंने ही अपनी पत्नी से यह कहा, तुम इस प्रकार से अपना प्रेम मेरे प्रति दिखा सकती हो। जहाँ भी हम जाए, तुम मेरे बारे में यही कहना, यह मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़, बछड़े, सेवक तथा सेविकाएं लाकर अब्राहम को दिया, और उनकी पत्नी सारा को भी उन्हें लौटा दिया। और अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा, मेरा पूरा देश तुम्हारे सामने है, तुम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हो। सारा से उसने कहा, मैं तुम्हारे भाई को चांदी के 1000 टुकड़े दे रहा हूँ। यह तेरे साथ के लोगों के सामने उस अपराध की भरपाई है जिसे मैंने तेरे विरुद्ध किया है। तू पूरी तरह से निर्दोष है। तब अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी तथा उसकी सेविकाई को चंगा किया कि वे फिर से संतान पैदा करने लगे, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के परिवार की सभी स्त्रियों की कोखों को बंद कर दिया था।